हेलो व्यूअर्स, दिस इज फैयाज सर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैयाज स्टडी जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे लिखें। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे लिखें और किस तरह हम लोग इसको समझे ताकि जो है हमें जिंदगी भर हमेशा याद रखे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे याद रखा जाए और कैसे लिखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज का टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्यूट एंगल लिया हुआ है वो ये मान लीजिए कि कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका एंगल ए एक्यूट एंगल यहाँ लिया हुआ है, बी 90 डिग्री एंड सी यहाँ पे है। तो उसकी इसी बेसिस पे हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। हमने ये प्रूफ किया। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का 1। अगर आप लोगों को टेबल लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये साइन का सभी का वैल्यू याद रखना है, फिर आपका टेबल ऑटोमेटिक याद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन, आप लोग ये पूछेंगे कि अरे भाई साइन का याद रखने से कॉस का कैसे याद रखेंगे, टैन का कैसे याद रखेंगे, कॉट का कैसे, कॉसेक का कैसे, सेक का कैसे। बट यहाँ रिलेशन है भाई, रिलेशन। ये सब रेशियोज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है जिसके वजह से हमको ये टेबल लिखने में आसानी हो जाएगी, हम सबको ये टेबल लिखने में आसानी हो जाएगी। तो वो टेबल क्या कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 0 डिग्री का 0 दिया हुआ, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो कॉस का कैसे याद रखें? तो देखिए, आप इधर लेफ्ट टू राइट जाइए। 0 का 0 आया, 30 डिग्री का 1/2, लेकिन उसी तरह कॉस के केस में देखिए आप क्या कीजिए, राइट टू लेफ्ट आइए। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 है, 90 का 1 है, इसका 0 का कॉस का 0 का 1 होगा और 90 का 0 मतलब इसका 45 डिग्री का 1/√2 और इसका कॉस का भी 45 का 1/√2। क्यों? क्योंकि 45 इज द मिड टर्म, साइन का मिड टर्म भी 45 डिग्री है, लेफ्ट टू राइट। कॉस का भी मिड टर्म 45 डिग्री है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब बात हुई कि फिर भी कैसे याद रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, या फिर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ये नहीं याद करेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हम लोग ये सोचेंगे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि जो sin 60 डिग्री का cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा। वो क्यों होगा, यहाँ पे साफ साफ देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। उसी तरह cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसी तरह cos 60 डिग्री का वैल्यू याद रखने के लिए हम लोग को cos की याद नहीं रखना पड़ेगा, बस 60 का उल्टा हाफ कर दीजिए, दैट इज 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका? 1/2। उसी तरह अगर हम सोचें कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए 1/√2। उसी तरह अगर हम बोले कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा? cos 30 डिग्री का ना, हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का क्या होता है? √3/2, तो वो होगा cos 30 डिग्री का वैल्यू। उसी तरह अगर कोई बोल दिया कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको cos 90 डिग्री का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए कि जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले है, यानी आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, सो cos 90 डिग्री का वैल्यू भी आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये तो हमने cos का पढ़ा। अगर कोई आपको बोल दिया, हमने यहाँ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री देखा, उसी तरह अगर कोई बोल दिया कि हम लोग cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको cos 0 डिग्री का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखे इसके जगह, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो अब ये बात हो गई, चलिए ये तो रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट हो गया, लेकिन हम साइन का लिख लेंगे, कॉस का लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन टैन का कैसे लिखेंगे? मान लीजिए tan 60 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब बात हो रही है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग को cos का वैल्यू नहीं याद करना। अगर cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हो तो हम लोग उसका
हाँ मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, जो कि क्या होता है साइन 30 का 1/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरा √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया आपका √3। उसी तरह अगर कोई बोल दिया कि हमको लिखना है tan 30 डिग्री का वैल्यू, क्या लिखना है tan 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हाँ यहाँ दिया हुआ, लेकिन हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग याद रखना है तो हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ये रहा याद रखने का तरीका। अब आप लोग बोलिएगा ठीक है हम लोग साइन का निकाल लेंगे, cos का निकालेंगे, tan का निकालेंगे, तो cot का कैसे निकालेंगे, तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। अगर tan 30 डिग्री का 1/√3 है तो cot का क्या होगा √3, दैट इज 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3। उसी तरह अगर cot का पता चल जाएगा तो cosec का कैसे पता चलेगा, अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 है तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2, दैट इज sin थीटा इज sin इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec। उसी तरह अगर sec की बात किया जाए तो sec का क्या होगा साइन का सॉरी सेक का अगर रेसिप्रोकल सेक का वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो हम लोग क्या करेंगे कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे। मान लीजिए कि आपका सेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया, सेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, यही ना होता है √3/2। तो चूंकि √3/2 हमको कैसे याद है cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, हम इस ये रिलेशन याद रखते हैं कि साइन जैसे cos 30 डिग्री दैट इज साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको बताना है, यानी √3/2। अब इसका तो ये cos 30 डिग्री √3/2 हो तो sec 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। तो ये था याद रखने का तरीका। तो अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ठीक है हम तो ये समझ गए कि हम लोग को cos का निकल जाएगा, साइन का निकल जाएगा, cosec sec का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन का वैल्यू हम लोगों को कैसा याद रखा जाए, साइन का पता याद रहेगा तभी तो हम लोग आगे का लिख सकेंगे। तो साइन का कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे मान लीजिए कभी याद रहेगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू में हम लोग यहाँ 1/2 हम लोग लिख दिए √3/2, तो कैसे होगा, तो उसी चीज को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। अब वो ट्रिक ये है, मान लीजिए आपका ये साइन का एंगल हम लोग लिख रहे हैं, साइन का याद करना है, तो हम लोग क्या किए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री यहाँ लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर पूरा लेंगे 0 से 4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा 4 ही लेंगे और नोमिनेटर का हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1, 45 डिग्री का 2, 60 डिग्री का 3 एंड 90 डिग्री का 4। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 1/4 लिखे तो √1 बाई √4। उसी तरह 45 का 2/4 है, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज इसका यहाँ ऊपर नोमिनेटर में 1 बच गया, दैट इज √1, और डिनोमिनेटर में 2 बचा, दैट इज √2, और √1 बाई √2, √1 का 1 वैल्यू होता है, √2 का तो √2 ही होगा। उसी तरह √3/4 तो √3 बाई √4, तो √3 का तो वैल्यू नहीं होता, इसीलिए वैल्यू होता है बट 1.732 जो कि यहाँ पे पुट नहीं होता, इसलिए हम लोग इसका √3 यहाँ बैठा दिए, एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है दैट इज 2। उसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू देखा था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या √1/1, और √1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो ये था साइन का वैल्यू याद रखने का, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना। अगर ये चीज आप लोगों को याद रह गया तो आप लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जितने भी टेबल है आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो ये था मेरा तरीका कि किस तरह हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखा जाए और खुद से टेबल बनाया जाए। तो आइए अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो आइए व्यूअर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो देखते हैं एग्जांपल क्या दिया हुआ है। मेरा दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री का वैल्यू तो सब जानता है क्योंकि साइन का मिड टर्म में भी 45 डिग्री आता है और cos का भी मिड टर्म में 45 डिग्री आता है, सो दोनों का वैल्यू ही 1/√2 होता है, तो इसमें नो चेंजेस। बचा cosec 30 डिग्री का, तो sec 30 डिग्री का लिखने के लिए हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे। तो और cos 30 डिग्री का वैल्यू बताने के लिए हम लोग cos 30 डिग्री दैट इज साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताएंगे, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, दैट इज ये, क्योंकि cos 30 डिग्री का √3/2 होता है लेकिन यहाँ sec था, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो इसीलिए इसका 2/√3 प्लस यहाँ पे cosec 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब जब sin 30 डिग्री का 1/2 होता है तो cosec 30 डिग्री दिया हुआ, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो इसका साइन का 30 डिग्री का 1/2 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे खुद से 1 पुट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग
हम लोग क्या करेंगे 1/√2 इसका तो लिखा हुआ एज इट इज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे ये दोनों के बीच तो हम लोग का क्या आएगा √3 ही आएगा। अब यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब √3 से √3 हम लोग डिवाइड दिए तो 1 आएगा, तो ये क्या बचा 2 प्लस 1, अगर 1 से √3 को डिवाइड दिया तो √3 बचेगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे √3 × 1 अब यहाँ पे √2 आपका बच गया है। अब ये वाला जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दैट इज ये हो जाएगा आपका 2 + 2√3, ठीक है। तो यहाँ आप चाहेंगे तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या होगा √3 × 1 आपका √3 हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2 कॉमन बाहर आया और ये √2, ये 2 कॉमन बाहर आया और ये √2 यहाँ लिखे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया 1 + √3 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो व्यूअर्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। और सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट किस बात की, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूं, नया वीडियो डालूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरा वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।